इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेता सदन पीयूष गोयल कह रहे हैं कि एक तरीके से सोची समझी रणनीति थी विपक्ष की कि इस पूरे सत्र में डिस्ट्रप्शन करना है, काम नहीं होने देना है, और ये बहुत पहले से उन्होंने तय कर लिया था। इसलिए बार बार आश्वासन देने के बाद भी विपक्ष की तरफ से जब ये कहा जाता था बैठकों में सरकार के साथ कि हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा नहीं की गई। हंगामा लोकसभा में भी हुआ, वहां भी विपक्षी सांसदों ने सदन नहीं चलने दिया। सदन अलग था, सांसद अलग थे, लेकिन पैटर्न वही था। जैसे ही सरकार चर्चा शुरू करती थी, विपक्ष के कुछ सांसद शोर मचाने लगते थे। इस रवैये से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला बहुत नाराज हैं और कुछ देर पहले इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने ओम बिरला से इस बारे में बात की। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। सर, आप के अध्यक्ष रहते लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 122% तक गई थी, इस बार महज 22%। जाहिर तौर पे बहुत चिंता वाली तस्वीर। लोकसभा में गतिरोध समाप्त करने के प्रयास किए गए, कोशिश की कि सभी माननीय सदस्य, सभी दल के नेता आपस में सहमति बनाकर सदन को चलाएं ताकि सदन में देर रात्रि तक चर्चा हो सके। सभी माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं, अभावों, जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सके। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी गतिरोध समाप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सदन के कामकाज का जितनी अपेक्षा थी उस अपेक्षा से कम सदन का कामकाज रहा। इसकी मुझे निश्चित रूप से वेदना है कि संपूर्ण प्रयास के बाद भी हम सदन की प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाए। जनता की जिस तरीके की जनता चाहती है कि सदन चले, सदन में संवाद हो, चर्चा हो, उन अपेक्षाओं के अनुरूप सदन नहीं चल पाया। आज सत्र के बाद चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी के टॉप लीडर्स, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सोनिया गांधी हो, तमाम नेता वहां पे पहुंचे हुए थे। आपके सामने जब वो बातचीत करते हैं तो क्या बातचीत होती है, फिर वो सदन में उसका रिफ्लेक्शन क्यों नहीं दिखता है? जब सामान्य शिष्टाचार बात होती है तो निश्चित रूप से सदन के बारे में भी चर्चा होती है, सदन के कामकाज के बारे में भी चर्चा होती है, माननीय सदस्यों के व्यवहार के बारे में भी चिंता होती है। सामान्य बातचीत में कोशिश करते हैं कि आपस में सहमति बन जाए और सहमति बनकर सदन चले। लेकिन कई बार आपस में सहमति न बनने के कारण सदन नहीं चल पाता। मेरी कोशिश और करेंगे, प्रयास करेंगे कि हर मुद्दे पर सहमति बने और सरकार, प्रतिपक्ष, सभी दल मिलकर सदन के कामकाज को अधिकतम कर सके, इसके प्रयास को करने की आवश्यकता है। उस समय जब ये बड़े नेता आपसे मिलते हैं तो क्या उस समय ये लोग सहमत रहता है कि हाँ सदन ठीक तरीके से चलना चाहिए, सब कुछ, फिर हाउस में जाके अलग तस्वीर देखने को मिल जाती है? जब भी सदन चलता है, जब निश्चित रूप से मैं सदन के सभी नेताओं को बुलाता हूँ, चर्चा करता हूँ कि किन किन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं। सरकार के प्रतिनिधि मंत्री भी रहते हैं और एक सामान्य मुद्दों पर चर्चा होती है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर किस मुद्दे पर, किस विषय पर कब डिबेट करानी है, उसकी चर्चा होती है। निश्चित रूप से जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर मीटिंग में कुछ फैसले होते हैं, उन फैसलों के आधार पर सदन चलता है। लेकिन इस बार काफ़ी प्रयास करने के बाद भी, कई दौर की वार्ताओं के बाद भी आपस में सहमति नहीं बन पाई, गतिरोध बना रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। तो एक ही होता है कि जैसे किसी मसले पे सहमति नहीं बन पाई या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, दूसरी चीज़ होती है कि वेल में जाके तख्ती लेके, प्लेकार्ड्स लेके और हंगामा इतना ज़्यादा करना जो कि लगे कि बार बार डिग्री बढ़ते जा रहा है। ये बात सही है कि हमें सदन की मर्यादाओं को और उच्च बनाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यों के व्यवहार, उनका आचरण
भी संसदीय परंपराओं के अनुरूप होना चाहिए। लेकिन बेल में आना, नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना, ये संसद की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। हमें किसी विषय पर हमारी असहमति हो तो हम असहमति व्यक्त कर सकते हैं अपने संवाद में, वाद विवाद में, चर्चा में, लेकिन सदन का कामकाज चलेगा तभी हम असहमति व्यक्त कर सकते हैं। सदन के अंदर जो माननीय सदस्य आए हैं, देश की जनता उनको चुनकर भेजती है अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, समस्याएं, अभाव और देश के अंदर महत्वपूर्ण कानून बनाने के लिए, देश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। लेकिन बेल में आके नारेबाजी, तख्तियों के लिए कभी भी जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुनकर नहीं भेजती। इसलिए मेरा आग्रह रहता है सभी मान्य सदस्यों से कि वो अपनी असहमति और विरोध भी हो तो सदन में चर्चा, संवाद के समय व्यक्त करना चाहिए, ताकि सदन की मर्यादा भी बने रहे और हम संसद के अंदर जो हमारा लोकतंत्र है, जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र में संवाद, चर्चा, वाद विवाद, सहमति, असहमति, उसको भी मजबूत कर सकें। ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है। लोकसभा की कार्यवाही पेपरलेस कैसे हो, इसके लिए आपने लगातार प्रयास किया और उसके रिजल्ट भी दिखे, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ सांसदों ने उस पेपरलेस को अलग तरीके से ले लिया और तस्वीरें ऐसी दिखी कि पेपर फाड़ फाड़ के लगातार चेयर की तरफ उछाले जा रहे थे। हाँ, एक दिन घटना घटी थी। मैंने सभी सांसदों से बुलाकर चेंबर में चर्चा की। उनसे कहा कि क्या आपका ये आचरण संसद की मर्यादा के अनुरूप है? क्या हम संसदीय परंपराओं को इस तरीके से कायम करना चाहते हैं? और मैंने आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी घटना न घटे, इसके लिए हमारे नियम प्रक्रिया भी है, लेकिन सामान्य सब दल मिलकर सहमति भी बनाए। सभी फ्लोर के नेताओं से मेरा आग्रह रहता है कि वो अपने अपने दल के नेताओं के अंदर चर्चा करें, संवाद करें, आंतरिक रूप से अपने दल में मंथन करें और जिस तरीके की देश की जनता चाहती है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप सदन चलने दे, सदन में चर्चा हो। ऐसा देश की जनता कई बार व्यक्तिगत रूप से भी, प्रत्यक्ष रूप से भी, कई माध्यम से भी कह चुकी है। मुझे भी कई बार जनता के संदेश आते हैं कि आप सदन को चलाइए, हम चाहते हैं सदन चले, करोड़ रुपया जनता का खर्च होता है। ऐसी जनता की अपेक्षाएं रहती है। इसलिए एक आंतरिक मंथन अपने अपने दल में करने की आवश्यकता है, ताकि हम संसदीय परंपराओं को उच्च कोटि की बना सकें। सर, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी का भी एक जरिया समझ रखा है कि ऐसी तस्वीर पेश करो जिसके चलते पब्लिसिटी मिलते रहेगा। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए? क्योंकि ऐसा लगता है कि अपील और आग्रह से मसला आगे जा चुका है। ये बात सही है कि अगर इसको हम प्रचार का माध्यम मानेंगे तो इससे संसद की मर्यादा कम होगी और देश की जनता, मुझे नहीं लगती कि ऐसी घटनाओं को पसंद करती है या ऐसे आचरण को पसंद करती है। आपका विरोध है, लेकिन विरोध के कई तरीके होते हैं। अच्छा हो हर विरोध का तर्क विरोध का तरीका संसदीय तरीके से हो, मर्यादित हो। यही हमारी संस्कृति है। मुझे आशा है कि लगातार प्रयास करने से ये परिणाम आएंगे और अगले सत्र में सभी माननीय संसद सदस्य जिस तरीके से 2 साल उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाकर संसद के अंदर वाद विवाद किया, चर्चा की, संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, ऐसा भविष्य में करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आपकी जो कार्यशैली है उसमें 2 चीज़ें दिखती हैं कि अगर एक तरफ डेमोक्रेटिक वे में आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो दूसरी तरफ कुशल प्रशासक के तौर पे ही जाने जाते हैं। क्या लग रहा है कि कम से कम वैसे लोगों के लिए जो कि एकदम से अप्रिय स्थिति कर देते हैं कि जैसे कि चेयर को पे कागज को फेंकना या ऐसी चीज़ें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आगे?
मैंने दल के नेताओं से चर्चा की है कि आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं। इस 75 साल में लोकतंत्र की एक लंबी यात्रा रही है। हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अगर इस लोकतंत्र को और सशक्त मजबूत करना है, पारदर्शी जवाबदेही बनाना है, तो हमें संसदीय परंपराओं को और सशक्त मजबूत करना होगा। इसके लिए मैं सत्र के बीच में भी कोशिश करूंगा कि इस विषय पर सभी दलों के नेताओं से चर्चा करूं, माननीय सांसदों से चर्चा करूं और एक अपेक्षित परिणाम आए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। दूसरे हाउस में सर दिखा तस्वीर कि कल किस प्रकार से हंगामा हुआ, आज वो वहाँ पे चेयरपर्सन भावुक हुए, आंसू आए, शाम में फिर वैसी ही तस्वीर, लोकसभा में वैसे ही हंगामा। ऐसा लगता ही नहीं है कि वो लोग इस पर कुछ आप लोगों की अपील पे कोई ध्यान देने को तैयार हैं, जबकि उन सांसदों की आवाज़ सदन में तक पहुँचे, इसके लिए आप रात रात तक जगे रहते हैं। पीड़ा होती है निश्चित रूप से। जब सदन के अंदर मर्यादाएं टूटती है तो निश्चित रूप से वेदना होती है, और विशेष रूप से सभापति की जिम्मेदारी रहती है कि सदन में संसदीय परंपराओं के अनुसार आचरण हो, सदन की मर्यादाओं के अनुसार आचरण हो। इसलिए जब कुछ भी ऐसी घटनाएं घटती है तो निश्चित रूप से सभापति व्यथित होते हैं, उनको पीड़ा होती है। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत लोकतंत्र के रूप में सशक्त है, मजबूत है, सारे विश्व के अंदर लोकतांत्रिक देशों की मार्गदर्शन भूमिका के रूप में हम देश को संदेश देते हैं। और हमारे यहाँ की घटनाएं कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र प्रणाली पर, हमारी संसदीय प्रणाली पर कहीं न कहीं हमारे आचरण व्यवहार के कारण देश के अन्य देश देखते हैं। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि हमारी एक मार्गदर्शक भूमिका रहे, हमारा लोकतंत्र पारदर्शिता जवाबदेही रहे। लोकतंत्र को सशक्त मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सबकी सामूहिकता की है। सब लोग लोकतंत्र में अटूट विश्वास करते हैं, तो उसी सामूहिकता के साथ भी संसद की चलाने में भी सहयोग करें। सर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ लेकर सदन चलाना ये आपकी जिम्मेदारी रहती है, लेकिन अगर ब्लेम गेम की अगर बात करें तो दोनों पक्ष एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है ऐसी तस्वीरों के लिए? सामूहिकता के साथ सदन चलता है। मैं नहीं कहता कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर सदन चलाना है तो हमें सामूहिकता से निर्णय करना होगा, सबकी सहमति से निर्णय करना होगा, तब सदन चलेगा। इसलिए आरोप प्रत्यारोप लगाने की अपेक्षा सदन कैसे चल सकता है इस पर चर्चा करनी चाहिए। किन मुद्दों पर, किन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा की क्या आधार होना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसलिए किसी एक दल या किसी सरकार की नहीं, सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि सामूहिकता के साथ सदन चले। सर, आपको बहुत सारे सांसद जीरो आवर के हीरो कहते थे, हीरो ऑफ द जीरो आवर, या बाकी कई सारी चीज़ों में आपके अध्यक्ष रहते हुए बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हुई। क्या ये माना जाए, ये उम्मीद की जा सकती है कि आपके इस बार के कार्यकाल में आग्रह और समझाने के बाद अगर तब भी ऐसे सांसद नहीं मानते हैं तो कुछ कठोर नियम बनाए जाएंगे ताकि आगे के लिए वो नज़ीर रह सके कि कम से कम ऐसी अप्रिय स्थिति देखने को ना मिले बार बार? नियम प्रक्रिया बनी हुई है, लेकिन नियम प्रक्रिया के बाद भी सदन के अंदर जो भी माननीय सदस्य चुनकर आए वो सब हमारे माननीय हैं, और उनसे इस तरीके की व्यवहार आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए एक बार और प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि प्रयास करने से अपेक्षित परिणाम आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।